वेलकम टू आरबीसी टेक 20 चैनल। आपके अपने आरबीसी टेक 20 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करें ट्रिपल सी के एग्ज़ाम के बारे में, तो ट्रिपल सी का अक्टूबर मंथ का आपका एग्ज़ाम चल रहा है। और ऐसे टाइम में आप जो है जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस को इसमें शामिल किया गया है। और इसमें rbctech20@gmail.com हमारा ईमेल आईडी है। दोस्तों, आप इस पर हमें अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं और जो भी क्वेश्चंस आप भेजेंगे उनको आपके नाम के साथ में इनको शामिल किया जाएगा क्वेश्चंस के साथ में। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए और तैयारी कीजिए ताकि आपके अच्छे नंबर्स आएँ और ग्रेड भी बढ़िया आ जाए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक यहाँ पे डॉट दिया गया है जो कंप्यूटर के संपूर्ण कार्यों का प्रबंधन करता है, उसे क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसमें से सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो ये जो है ऑप्शन बी इज़ करेक्ट होगा यहाँ पे आपका। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। इम्प्रेस में किसी प्रेजेंटेशन को किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं? इम्प्रेस से अगर आप किसी फाइल को आप प्रेजेंटेशन बनाए हुए हैं तो उसको किस फॉर्मेट में आप एक्सपोर्ट करेंगे? पीडीएफ, बीएमपी, जीआईएफ या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट होगा यहाँ पे। आप इम्प्रेस से जितनी भी फाइलें प्रेजेंटेशन आप क्रिएट करते हैं उसको आप किसी भी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पीडीएफ, बीएमपी, जीआईएफ तीनों में हो सकता है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट होगा यहाँ पे। अभी देखते हैं बैकअप क्या है। रीस्टोर करना, सिस्टम इन्फॉर्मेशन को कॉपी करना, सिस्टम को रीस्टार्ट करना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बैकअप से मतलब है कि आप अगर डेटा बैकअप लेते हैं तो उसको आप बाद में कहीं से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी इज़ करेक्ट हो जाएगा। सिस्टम इन्फॉर्मेशन को कॉपी करना, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हो जाएगा। किसी भी फाइल का बैकअप ले रखा है आपने तो उसको आप दोबारा से कर सकते हैं काम, उसको चेक कर सकते हैं या वेरीफाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट होगा यहाँ पे। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सी आर एम का फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि सी आर एम का फुल फॉर्म जो है वो क्या होगा? क्रॉसपॉन्डेंस रिलेटेड मैनेजमेंट या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट या कस्टमर रिलेटेड मैनेजमेंट या नन ऑफ दीज। तो सी आर एम का फुल फॉर्म होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी इज़ करेक्ट होगा। सी आर एम का फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा भी गया है एग्जाम में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डीईएस का पूरा नाम क्या होता है? डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, डेटा एंट्री सिस्टम या डिजिटल एंट्री सिस्टम या डेटा इंक्रिप्शन सिस्टम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट होगा। डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड डीईएस का फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट होगा यहाँ पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में नहीं पाया जाता है, इसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो लिब्रे ऑफिस कैल्क में अवेलेबल नहीं है? खाली यहाँ पे दिया गया है लेकिन वो है नहीं। इक्वल टू एवीजी, इक्वल टू सम, इक्वल टू मैक्स या इक्वल टू मिन। तो इसमें से कौन सा फंक्शन ऐसा है जो उसमें नहीं दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर? कौन सा सही जवाब होगा यहाँ पे? सम, मैक्स और मिनिमम, ये तीनों फंक्शन है लेकिन एवीजी नाम से कोई भी फंक्शन यहाँ पे नहीं है। कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला आप नहीं यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ए बी जी की जगह पे एवरेज होता है लेकिन यहाँ पे ई बी जी दिया गया है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा यहाँ पे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया क्या है? अगर सॉफ्टवेयर में कोई एरर है तो उसको आप किस तरह से जो है सर्च कर सकते हैं, किस तरह से उसको ठीक कर सकते हैं, कैसे जो प्रक्रिया है उसे कैसे ढूंढेंगे उसको? तो यहाँ पे क्या होगा? आपका सही जवाब क्या होगा? कंपाइलिंग, टेस्टिंग, रनिंग या डिबगिंग। क्या कहा जाएगा उसको? सॉफ्टवेयर में जो एरर है उसको खोजने के लिए क्या कहा जाता है? तो इसे टेस्टिंग कहा जाएगा। आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट होगा। अगर आप सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे तभी उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, क्या एरर्स हैं, वो सब आपका सामने आएगा। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट होगा यहाँ पे। पीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ आपको बताना है कि पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है। पोर्टेबल नेम जनरेटर या पोर्टेबल नेटवर्क जनरेटर या पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स या प्रिंटेड नेम ग्राफिक्स। ऑप्शन सही क्या होगा? इसमें सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी इज़ राइट होगा यहाँ पे। पीएनजी का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टेलीग्राम के फाउंडर कौन है? बहुत बार पूछा गया और इस बार भी पूछा गया। टेलीग्राम के फाउंडर कौन है? यहाँ पे लैरी पेज, बिल गेट्स, पावेल ध्रुव या नन ऑफ दीज। तो टेलीग्राम के फाउंडर जो हैं वो हैं यहाँ पे आपका पावेल ध्रुव। ऑप्शन सी इज़ राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट होगा यहाँ पे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बीसीसी का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पे आपको बताना है कि बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है।
ब्लाइंड कार्बन कॉपी, कार्बन कोड या करेक्टर कोड या नन ऑफ दीज। तो BCC का जो है फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और कभी कभी CC का पूछा जाता है। तो ब्लाइंड BCC और CC में डिफरेंस क्या होता है? BCC में होता है कि आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, ये आपने किसको मेल भेजा ये किसी को पता नहीं चलेगा। अगर आपने CC में रख के मेल भेजा हुआ है तो सबको पता चल जाएगा कि हाँ किसे किसे मेल भेजा गया है। तो CC और BCC में ये मेजर डिफरेंस होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा यहाँ पे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप कंप्यूटर स्क्रीन में एक सिंगल पॉइंट को क्या कहते हैं? अगर आपके कंप्यूटर जो स्क्रीन है डिस्प्ले कर रहा है उसमें जो सिंगल पॉइंट है, डॉट है, उसे क्या कहा जाएगा? बिट कहा जाएगा, पिक्सल कहा जाएगा, एलिमेंट या सेल क्या कहा जाता है जो मॉनिटर में डिस्प्ले करता है स्क्रीन में? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा यहाँ पे, उसे पिक्सल कहा जाता है। पिक्सल जो है जो स्क्रीन की क्वालिटी और वो मेजर किया जाता है वो DPI में होता है, तो डॉट पर इंच कहा जाता है, लेकिन इसमें जो दिया गया है वो पिक्सल दिया गया है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा यहाँ पे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस में नेक्स्ट स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की क्या है? इसमें आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस से अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाना चाह रहे हैं तो आप कौन सा की इस्तेमाल करेंगे? कंट्रोल प्लस पेज डाउन, कंट्रोल प्लस पेज अप, या पेज अप या पेज डाउन। अगर आपको नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है तो आप कंट्रोल यहाँ पे जो है पेज डाउन की प्रेस करेंगे अगले जो है स्लाइड पे जाने के लिए। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट होगा यहाँ पे। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइल शेयर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर आप फाइल शेयर करना चाह रहे हैं तो कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होगा वहाँ पे? HTTP, FTP, SMTP या POP3। तो यहाँ पे जो आंसर सही होगा वो आपका होगा यहाँ पे बी इज़ करेक्ट होगा। FTP का प्रयोग किया जाता है। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और HTTP का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP का होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट होगा आपका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पासपोर्ट संबंधित एप्लीकेशन है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो पासपोर्ट से एप्लीकेशन से संबंधित है? सेवा पासपोर्ट, पासपोर्ट सेवा या ई पासपोर्ट, किस नाम से जो है ये एप्लीकेशन है? तो यहाँ पे सही आपको इसमें बताना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हो जाएगा। पासपोर्ट सेवा के नाम से जो एप्लीकेशन है उससे आप जो है अपना पासपोर्ट का स्टेटस चेक कर सकते हैं, सब कुछ इसमें आपका शो करेगा। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, कॉमर्शियल पेपर्स भारत में कब से शुरू हुआ था? 1980, 1990, 2000 या 1995 में? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट होगा। 1990 में जो है ये स्टार्ट हुआ था कॉमर्शियल पेपर। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केबल टीवी और DSL किसके उदाहरण हैं? यहाँ देख लीजिए दिया गया है केबल टीवी और DSL किसके उदाहरण? लैन का लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का होता है फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे केबल टीवी और DSL पूछा गया है। तो केबल टीवी जो लगता है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी में लगता है। तो यहाँ पे आपका क्या सही जवाब हो जाएगा? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट होगा, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट होगा आपका। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइटर में नेविगेटर की शॉर्टकट की क्या होती है? राइटर में अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्क कर रहे हैं, नेविगेटर की का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, नेविगेटर की कैसे एक्टिवेट होगा नेविगेटर, तो आप कौन सा की प्रेस करेंगे? F5, F4, F3 या F2? तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट होगा यहाँ पे। नेविगेटर को ऑन करने के लिए आपको F5 की प्रेस करना पड़ेगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट होगा यहाँ पे। स्पैम मेल किसे कहते हैं? आपको इसमें बताना है कि स्पैम मेल किसे कहा जाता है। अनसॉलिसिटेड मेल, सेंट मेल, ड्राफ्ट मेल या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे स्पैम मेल जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट होगा। अनसॉलिसिटेड मेल को ही स्पैम मेल कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एनक्रिप्शन में डेटा किस में परिवर्तित हो जाता है? इसमें आपको बताना है कि एनक्रिप्शन का जो इस्तेमाल किया जाता है एनक्रिप्शन डेटा को सिक्योर करने के लिए, तो जो डेटा उसमें चेंज होता है वो किस में होगा? शब्द में, स्ट्रिंग में, सिफर में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एनक्रिप्ट जब डेटा को किया जाता है तब वो सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट होगा। जब डेटा को एनक्रिप्ट किया जाता है तो वो जो है सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आस्की का फुल फॉर्म क्या होता है? ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है इसका फुल फॉर्म। ये सही है या गलत है? ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं।
तो ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या ये सही है या गलत है? तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट होगा यहाँ पे। जी हाँ, बिल्कुल ये सही जवाब है, ऑप्शन ए इज़ राइट हो जाएगा यहाँ पे। और दोस्तों इसी के साथ में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सदा अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिए, और जो है देखते रहिए यूट्यूब चैनल को। और इसी तरह से हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के दोबारा से फिर हाजिर होंगे अपने वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।